एक छंद, एक कविता सुना देते हैं। स्वागत है। एक नहीं, 4 नहीं, कविताएं तो हम कई सुना सकते हैं, लेकिन आप एकदम सुस्त होकर सुन रहे हैं। हाँ, थोड़ी सी जागृत होकर के सुनिए। इतना दूर आने के बाद जो है, आइए ये आगे सब ये उसी ट्यूबवेल के पास से आ रहे हैं। नहीं, सारे जागरूक लोग। कोई नहीं, आइए, स्वागत है आपका, आइए, आ जाइए। बस आप कृपा इतने कीजिए कि हमारी विद्वता हम पे हावी न हो। वाह। नहीं तो फिर हम सुनाएंगे तो हम ही सुन पाएंगे, फिर वो इतनी दिक्कत हो जाती है। हाँ, बस इतना है। भारत वो देश है जहाँ दीवारों पे लिख के बताया जाता है, दीवारों पे लिखना मना है। ये हम लिख के बताते हैं। तो इस दृष्टि से आप समझ लीजिए कि एक छंद और आपको सुनाते हैं। ये अच्छा, एक व्यंग की रचना सुन लीजिए। आर्यावर्त एक व्यंग की रचना सुनाते हैं। थोड़ा ये इस तरह की भी रचना एक दो सुन लीजिए कि आर्यावर्त। उसके बाद 1-2 मिनट की दीदी रचना सुनाऊंगा, बहुत अच्छी। उसके बाद आप जो है मन करे तो आप, मैं ऐसे कैसे कहूँगा, आपका मन तो, लेकिन हमारी एक रचना और सुन लीजिएगा, बहुत मन से लिखा है, बहुत अच्छी रचना है। ये इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ कि आप जितना बढ़िया सुन रहे हैं, कवि सम्मेलनों का ढंग बदल गया है। लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कवि सम्मेलन क्या है और कविता सम्मेलन क्या है, तो इतने अच्छे लोग मिलते नहीं, इसलिए हम थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं बढ़िया सुनाने के लिए। तो एक सुन लीजिए और एक दीदी हमारे मन का सुन लीजिएगा, वो कहीं नहीं सुना जाता है, इसलिए हम वो उसके बाद फिर हम स्थान ग्रहण कर लेंगे। बहुत अच्छी रचना है, उस तरह की अभी किसी ने लिखी नहीं है। क्या बात है। अपने समान को हर आदमी अच्छा कहता है। तो एक व्यंग का तेवर देखिए। स्वागत है कि आर्यावर्त भारतवर्ष में अब तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि मुझसे ज्यादा लोग अंग्रेजी में करप्ट और हिंदी में भ्रष्ट हैं। आर्यावर्त भारतवर्ष में अब तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि मुझसे ज्यादा लोग अंग्रेजी में करप्ट और हिंदी में भ्रष्ट हैं। चूंकि मलयज समीर युक्त शस्य श्यामला भारत भूमि दक्ष है, इसलिए छोटे छोटे बड़े बाबुओं के आंगन में घोटालों का उपवन और बड़े बड़े मंत्रियों के आंगन में काले कारनामों का कल्प वृक्ष है। इसी कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के सारे दल चाहते हैं, देश में राष्ट्रीय एकता है, पक्ष विपक्ष मिलजुल के खाते हैं। देश में राष्ट्रीय एकता है, पक्ष विपक्ष मिलजुल के खाते हैं। और यहां से सुनिएगा कि एक अति उत्कृष्ट विशिष्ट भ्रष्ट से मैंने पूछा। अति विशिष्ट आदमी, छोटा आदमी बड़े ज्ञानी के पास ज्ञान लेने जाता है। एक अति उत्कृष्ट विशिष्ट भ्रष्ट से मैंने पूछा कि मुझे भी भ्रष्ट होना है, कोई सरलतम उपाय सुझाइए। बोले आत्मा का अंतिम संस्कार करके आइए। वाह वाह पंडित जी, वाह 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 वाह। आप बड़े लोग हैं, कुछ भी होने के लिए आप कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन भ्रष्ट होने के लिए आत्मा का मरना बहुत जरूरी है। जिसके पास आत्मा है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन भ्रष्ट नहीं हो सकता। वाह वाह वाह। एक अति उत्कृष्ट विशिष्ट भ्रष्ट से मैंने पूछा कि मुझे भी भ्रष्ट होना है, कोई सरलतम उपाय सुझाइए। बोले आत्मा का अंतिम संस्कार करके आइए। नैतिकता का पूरी ईमानदारी के साथ श्राद्ध करने के बाद दलाली और बेईमानी का आचरण अपनाइए। धीरे धीरे भ्रष्ट तत्व खून में बढ़ने लगेंगे, सदाचार संक्षिप्त हो जाएगा, फिर आप क्या, आपका पूरा खानदान भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएगा। वाह। फिर आप क्या, आपका पूरा खानदान भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएगा, और फिर आपके घर नवजात शिशु पैदा होते ही बोलेगा, हे जगत नियंता, विधायक बनूं या अभियंता। फिर आपके घर नवजात शिशु पैदा होते ही बोलेगा, हे जगत नियंता, विधायक बनूं या अभियंता। पूत के पांव पालने में हिलेंगे, सोचेगा अधिक माल कहाँ मिलेंगे। वाह।
ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि पहले हमारे पौराणिक काल में जब हमारे घर कोई गर्भ में शिशु आने वाला होता था तो हम अपने दीवारों पे महापुरुषों के चित्र लगाते थे, माताओं बहनों को अच्छी अच्छी कथाएं सुनाते थे और वो संस्कार पुत्र गर्भस्थ लेकर के आता था। लेकिन आज टीवी युग में बच्चा पैदा होते ही मोबाइल मांगता है, जैसा इनकी कविता में आता है। वो संस्कार गर्भस्थ आते हैं, यहां से कहने की कोशिश करता हूं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि गर्भस्थ शिशु को बाप रोज सुनाता है काले कारनामों के किस्से, घोटालों के जेवर से लदी हुई माँ सुनाती है रिश्वतखोरी की लोरी, बाप तिहाड़ गमन करता है और बेटा भीष्म प्रतिज्ञा करता है कि सारे आरोपों को गलत सिद्ध करके दिखाऊंगा, बड़ा होने दे माँ मैं भी संसद में जाऊंगा। वाह वाह पंडित जी, वाह वाह। और वही नौजवान किसी दिन किसी हम उम्र व्यक्ति को फटे हाल फुटपाथ पर देखने के बाद 50 लाख के वातानुकूलित बाथरूम में विदेशी साबुन से स्वदेशी घोटालों का दाग धो नहीं पाता है तो बच्चा दोहराता है कि कुछ दाग अच्छे होते हैं, कुछ दाग बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार का ये दाग, घोटालों का ये दाग किसी नेता और मंत्री के दामन पे नहीं लगता। ये दाग लगता है उतुंग हिमालय के मस्तक पे, बलिदानियों के बलिदान पे, तिरंगे की शान पे भ्रष्टाचार का दाग लगता है पूरे हिंदुस्तान पे, पूरे हिंदुस्तान पे, पूरे हिंदुस्तान पे। और आदरणीय सर की उपस्थिति है तो 2 मिनट की एक हमारी विशेष योगेंद्र दादा की उपस्थिति है तो मैं इनको समर्पित करता हूं। सुन लीजिए भाई साहब के, जानी भाई साहब का आदेश भी है। मैं गंगा किनारे रहता हूं। जब हम भारत से बाहर विदेशों में जाते हैं तो हमारी पहचान ये नहीं होती कि हम किस दल के समर्थक हैं, किसको हमने वोट दिया है, हम किस जाति के हैं, हम किस धर्म के हैं। हमें इसलिए जाना जाता है कि हम उस भारत से आए हैं जहां गंगा बहती हैं, जहां नर्मदा रहती हैं और जहां राम है, जहां कृष्ण है। हम उस भारत के रहने वाले हैं। कल्पना कीजिए यदि इस भारत से गंगा का अस्तित्व समाप्त हो जाए, मां नर्मदा न रहे, राम न रहे, हमारी संस्कृति न रही तो हम विदेशों में अपना परिचय क्या देंगे? भारत को लोग कैसे पहचानेंगे? तमाम सरकार से लेकर के स्वयंसेवी संस्था मां गंगा को स्वच्छ करने के लिए अविरल गंगा, निर्मल गंगा से लेकर के तमाम योजनाएं आई। मैं गंगा तट पे रहता हूं। यदि मां गंगा अपना दर्द हम जैसे साधारण कवि से कहती तो क्या कहती? बहुत कुछ गंगा पे लिखा गया। यदि आदमी कोशिश करे तो उतनी बढ़िया तो लिख ही नहीं सकता जितना पहले के हमारे आदि कवियों ने लिखा है। हमारी एक छोटी सी रचना है, माँ गंगा से हमारी बातचीत है। मैं आपके अदालत में अपने ये टूटे फूटे शब्द रखता हूँ, आप हमारा समर्थन करेंगे यदि हमारी बात। स्वागत है पंडित जी। विष्णु के चरण ब्रह्मा के कमंडल, शिव की जटाओं से गोमुख होते हुए भगीरथ के पीछे पीछे चल पड़ी। उच्छल अविरल निर्मल कलकल प्रतिपल, रास्ते में पड़ने वाले सारे पड़ावों से मुंह मोड़कर मैं आ गई उमा जैसी सहेली को छोड़कर। भगीरथ ने अपने निजी स्वार्थ में मुझे भूपे उतारा था। मैंने निस्वार्थ भाव से सगर के 60,000 उन्मत्त संतानों को तारा था। तभी से तारिणी का दंश अब तक सह रही हूँ। मैं गंगा हूँ, अनवरत बह रही हूँ। वाह 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 वाह, अनवरत बह रही हूँ। अब यहाँ से सुनिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गंगा तव दर्शनाथ मुक्ति गाने वालों, गंगा तव दर्शनाथ मुक्ति गाने वालों, मेरे जल से झूठी कस्में खाने वालों, उल्टी पुल्टी गंगा रोज बहाने वालों, मेरे नाम पे खाने और कमाने वालों, सुन लो। मैंने तीज त्योहार, धर्म, संस्कार, संस्कृति, सभ्यता सब कुछ अपने तटों पे एक जगह जोड़ा है और तुमने जगह जगह बांध बना के हमारी गति को मोड़ा है। तुमने इतने पाप धोए हैं
कि हमें आचमन लायक भी नहीं छोड़ा है। आहा, तुमने इतने पाप धोए हैं कि हमें आचमन लायक भी नहीं छोड़ा है। और पौराणिक मिथकों के आधार पे दो पंक्तियां कहता हूं कि ऋषि पराशर की प्यासी कथा हो। योगेंद्र दा इन पंक्तियों को सुनिएगा। वाह वाह वाह। ऋषि पराशर की प्यासी कथा हो या कुंवारी कुंती का रहस्य, मैं सब कुछ चुपचाप अपने कोख में पचा जाती हूँ। लेकिन जब भी कोई श्रद्धा से माँ कह के बुलाता है तो रैदास की कठौती में भी आ जाती हूँ। वाह, रैदास की कठौती में भी वाह पंडित जी, वाह जब वाह भी वाह। कोई माँ कह के बुलाता है तो रैदास की कठौती में भी आ जाती हूँ। कि वो देखो, आप जैसे श्रोता हो, इतने अच्छे श्रोता हो, तो पूरे विश्व के कवि सम्मेलनों में अच्छी कविताओं का वाचन शुरू हो जाएगा। ये मैं रायगढ़ के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। वाह वाह, स्वागत है। कि वो देखो, सम्मानित शहर के बीचों बीच चला आ रहा नाला, जो बदनामी और बदबू के मामले में बिल्कुल बिगड़ैल है। क्योंकि शहर के कई बड़े बड़े घरों से निकलने वाली छोटी मोटी नालियां इसकी रखैल है। तेरे आंखों के सामने हमारे जल में मिलके जमाने को मुंह चिढ़ाता है। तमाम सफाई अभियान के मुंह पे खालिक लगाता है। वाह। दो पंक्तियां फिर सुनिएगा और हमारी तुलना देखिएगा। आपका समर्थन चाहता हूं। द्वापर से बात करता हूं कि दूध दही माखन मिश्री का अक्षय भंडार, दूध दही माखन मिश्री का अक्षय भंडार, यशोदा और देवकी का मिश्रित दुलार यदि कन्हैया को कन्हैया बनाकर विश्व में पूजने के लिए मशहूर कर देता है, तो गंगा का पानीदार पानी जब बूढ़े भीष्म के रगों में दौड़ता है तो योगेश्वर श्री कृष्ण को भी कुरुक्षेत्र में हथियार उठाने पे मजबूर कर देता है। वाह 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 वाह, वाह पंडित जी, वाह। हथियार उठाने पे मजबूर कर देता है। माँ गंगा हम जैसे कवियों से कहती है, क्यों रे कवि तू क्रांत दृष्टा है, तू युग सृष्टा है। हमने तेरे बाप दादा टाइप के कवियों को देखा और सुना है, जो प्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार तक जाके माँ गंगा की प्रशंसा में लंबी लंबी रचनाएं सुनाते हैं, लेकिन कभी गंगा नहीं नहाते हैं। तू क्या कर लेगा? तू भी ब्याज स्तुति की कल्पनाओं में खो जाएगा, अंत में मिनरल वाटर पी के सो जाएगा। क्या बात है। तू भी ब्याज स्तुति की कल्पनाओं में खो जाएगा, अंत में मिनरल वाटर पी के सो जाएगा। और ये अंतिम पंक्तियां हैं, मुझे विदा कीजिएगा कि इसलिए तू जाग, सबको जगा। मेरे पास वेदना है, शब्द नहीं है, जानकी नहीं जानवी हूं मैं। मेरी अंतर वेदना से ये धरा फट भी गई तो मैं उसमें समा नहीं सकती। मैं जग तारिणी हूं, जहां से आई हूं वहां वापस जा नहीं सकती। वाह 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 वाह।